हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं शक्तिमान की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शक्तिमान की स्टोरी स्टार्ट होती है आज से 6000 साल पहले महाभारत के युद्ध के समय से, जहाँ पे हर देश के राजा महाराजा कौरव और पांडवों के महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए आ रहे थे। वहीं पे एक स्थान ऐसा भी था जहाँ पे लोग महाभारत के युद्ध से अलग शिक्षा ले रहे थे, और वो जगह थी गुरु सर्वज्ञ का आश्रम, जहाँ पे गुरु सर्वज्ञ के दो शिष्य रहा करते थे, जिसमें पहले थे श्री सत्य और दूसरे थे वज्रबाहु। सत्य गुरु सर्वज्ञ के प्रिय शिष्य थे, इसीलिए गुरु सर्वज्ञ सत्य को बाहुबल के अलावा आत्मबल की भी शिक्षा दिया करते थे। बस यही बात एक दिन वज्रबाहु को पता चल जाती है और वो भी छुप छुप कर इस शिक्षा को लेने लगता है। एक दिन गुरु सर्वज्ञ अपने शिष्य सत्य को ये कला सिखा रहे होते हैं कि वो अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में किस तरह से प्रवेश करा सकते हैं। तभी वज्रबाहु इस कला को सीख लेता है। दूसरी तरफ गुरु सर्वज्ञ अपने शिष्य सत्य को शक्ति पुंज दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये कलयुग में पाप के प्रभाव को कम करेगा, और यही शक्ति पुंज अगर किसी गलत हाथों में लग जाए तो यही शक्ति पुंज बदल कर पाप पुंज में बदल जाएगा। एक दिन गुरु सर्वज्ञ अपने शरीर को मृत छोड़कर संसार के भ्रमण पर जाते हैं, और तभी वज्रबाहु इस चीज का फायदा उठाकर अपने शरीर की आत्मा निकालकर गुरु सर्वज्ञ की शरीर में प्रवेश करा देता है और अपने शरीर को जला देता है, और आश्रम में गुरु सर्वज्ञ बनकर रहने लगता है और शक्ति पुंज पर कब्जा करने लगता है। लेकिन श्री सत्य को इस बात का पता चल जाता है और दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। तभी शक्ति पुंज के दो हिस्से हो जाते हैं, जिसमें से एक वज्रबाहु के हाथ लग जाता है और दूसरा श्री सत्य के। एक हिस्सा वज्रबाहु लेकर भाग जाता है और दूसरा हिस्सा श्री सत्य लेकर हिमालय की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अब जो हिस्सा वज्रबाहु के हाथ लगा था वो उसके पाप के कारण काला हो जाता है, और इस तरह से वज्रबाहु बन जाता है तमराज किल्विश। श्री सत्य संसार में पाप के प्रभाव को कम करने के लिए सूर्यवंशी समुदाय की स्थापना करते हैं। तभी श्री सत्य ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो कलयुग में वज्रबाहु के पाप के प्रभाव को कम करने के लिए फिर से जन्म लेंगे इसी रूप में, और तब सूर्यवंशी उनको कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करेंगे। तभी इस बात का पता वज्रबाहु यानी कि किल्विश को चल जाता है कि भविष्य में मेजर रणजीत सिंह और कौशल्या का एक पुत्र होने वाला है, जो कि किल्विश के अंत का कारण बनेगा। फिर क्या था, भविष्यवाणी के अनुसार मेजर और कौशल्या का एक पुत्र होता है, जिसको मारने के लिए किल्विश अपने नुमाइंदों को भेजता है, लेकिन सूर्यवंशियों की मदद से वो बच्चा बच जाता है। लेकिन इस हादसे में कौशल्या और मेजर रणजीत सिंह मारे जाते हैं। अब सूर्यवंशी उस बच्चे को योग शिक्षा और शस्त्र शिक्षा देने लगते हैं। कुछ ही समय बाद योग द्वारा उस बच्चे की कुंडलिनी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो जाती हैं। अब केवल एक ही विधि बची थी, जिसमें कि उस व्यक्ति को अपने शरीर को आग में विभक्त कर कर पंचभूतों से विशेष शक्तियां प्राप्त करनी थी। फिर क्या था, उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, अपने शरीर को आग में विभक्त कर कर पंचभूतों से यानी कि हवा, आग, पानी, धरती और आकाश से विशेष शक्तियां प्राप्त की, और इसके बाद हमें मिला हमारा पहला सुपर हीरो शक्तिमान। दोस्तों, शक्तिमान की शक्तियां इसीलिए भी खास हैं क्योंकि इसको ये शक्तियां किसी टेक्नोलॉजी से या फिर किसी भी जीव प्राणी से नहीं मिली है, बल्कि इसको ये शक्तियां योग द्वारा मिली हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी शक्तिमान के फैन हो और आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।